नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी बताई गई तो कहीं अस्पतालों में बेड की कमी बताई जा रही है। इसी बीच पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह राजद विधायक लालू के लाल तेज प्रताप यादव नेता ने उत्तर बिहार की लाइफलाइन एसकेएमसीएच का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में वह कोरोना वार्ड और चमकी वार्ड में जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जलती चिता देखकर भी इन्हें कोई चिंता नहीं है, इन्हें कुर्सी छोड़ देना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकार ने 1 वर्ष तक कोरोना प्रबंधन के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए फूंक दिए। इसके बाद भी बिहार में हालात सुधरे नहीं, पहले से ज्यादा हालात बिगड़ ही रहे हैं। मुख्यमंत्री और अहंकारी और संवेदनशील हो गए हैं। सिस्टम में कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। हर साल बच्चे चमकी से मर रहे हैं। नीतीश सरकार आखिर क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग में हमने आने का देखा कि डॉक्टरों का बड़ा अभाव है और क्या चमकी बुखार के भी कुछ पेशेंट मिले और कुछ कोरोना वार्ड में भी हमने देखने का काम किया। तो सरकार को पूरे तरीके से सजग होना होगा और इनके लिए व्यवस्था कराने का काम करना होगा। तो हमने निरीक्षण करने का काम किया। पिछला बार हमने हाजीपुर, महुआ और हसनपुर का भी निरीक्षण करने का काम किया था और इस बार मुजफ्फरपुर और आगे हमारा दरभंगा में भी हमारा कार्यक्रम लग रहा है। अभी मैं यहाँ से नहीं, देखिए इसमें है क्या कि कुछ ना कुछ अभाव है और हमने यहाँ के प्रबंधक से भी बात किया है तो इन लोगों ने भी कुछ बताया कि डॉक्टरों की कमी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर को फुलफिल किया जाए, भरा जाए और साफ़ सफाई का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि अभी जो उधर अस्पताल से हम आए तो देखे कि साफ़ सफाई का व्यवस्था नहीं है, बेड का भी नहीं है। तो कुछ लोग यहाँ के जो मरीज हैं या कुछ जो उनके परिजन हैं हमको बताने का भी काम किए हैं कि आप आते हैं तो व्यवस्था हो जाता है, आप चले जाते हैं तो व्यवस्था ख़त्म हो जाता है, वैसे रोल गोल हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए और इसको है सरकार को देखना चाहिए और ख़ासकर जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनको देखना चाहिए कि इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। एईएस के बच्चे मरते हैं यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? नहीं, देखिए सब जो है कि व्यवस्था जो है पूरे तरीके से लापरवाह हो गया है सरकार, और जिसका कारण है कि सरकार जो है पूरे तरीके से खासकर गरीब जनता के साथ शुरू से ही दुर्व्यवहार करने का काम किया है और जिसका ये कारण है कि जनता भोगने का काम करता है। लेकिन हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जनता का व्यवस्था होना चाहिए। और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं घोटाला का, तो घोटाला कहाँ नहीं है। सरकारी पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक घोटाले में लिप्त हैं पूरे तरीके से और तमाम जगह घोटाला ही का बू आ रहा है। तो ऐसे सरकार से जनता क्या उम्मीद कर सकता है? सरकार तो पूरी तरीके से जनता को नेग्लेक्ट कर दिया। जनता से तो हाल चाल पूछने ने, कहीं अस्पताल में कहाँ मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, कहीं जिला में कोई अस्पताल में नहीं जा रहे हैं, ना देख रहे हैं क्या हाल है। तो हमारा फर्ज बनता है हम आकर के देखने का काम कर रहे हैं। उन्होंने तो मना भी कर दिया अपने मंत्री सांसदों को कि आप लोग ना निकले। तो वो है कि कमरे में बंद रहे, वो लोग वो कमरे में बंद रहे, वो निकले चाहे नहीं निकले, जनता उनको थोड़े देख रही है। तो जनता तो देख रही है कि उनका कितना काम हो रहा है। खत्म हो चुका है एनडीए, पूरा खत्म हो चुका है पूरे तरीके से। सरकार बदल सकती है। अब जहाँ गठबंधन में है वही लोग उनको ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के लोग उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं। राज्य सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व लालू के लाल तेज प्रताप यादव के मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के दौरे के दौरान मची भगदड़ को लेकर अस्पताल प्रशासन ने आपत्ति जताई है। दरअसल तेज प्रताप यादव पटना से दरभंगा जाने के क्रम में एसकेएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता ने कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अपने नेता तेज प्रताप यादव के साथ अस्पताल में प्रवेश कर गए। ऐसे में अस्पताल में भगदड़ की स्थिति बन गई। आनन फानन में एसकेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को माइक कर लोगों को बाहर निकालने की अपील करना पड़ा, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। तेज प्रताप के साथ सैकड़ों लोग कोविड व चाइल्ड वार्ड में प्रवेश कर गए। तेज प्रताप ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान भीड़ उनके साथ चलता रहा। जब अस्पताल अधीक्षक ने इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव के आने की सूचना मिली थी, लेकिन जिस तरीके से अस्पताल में तेज प्रताप यादव के साथ भीड़ प्रवेश किया है वह कहीं से उचित नहीं है।
अस्पताल अधीक्षक ने भीड़ को लेकर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की है। हमको अच्छा नहीं लगा और जो आते हैं माननीय हैं विधानसभा के सदस्य हैं, उन्हें अपने समर्थकों को दूर रखना चाहिए। अस्पताल में इतने लोगों के साथ घुस जाना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। ये प्रोटोकॉल में भी नहीं आता है। कोरोना अभी गया नहीं है, हम अभी सारे चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। माइकिंग वगैरह भी चल रहा था पहले से, आपको भी करना पड़ा, कोई असर नहीं। क्या कार्रवाई वगैरह कुछ लिखेंगे क्या? उल्लंघन है? नहीं, हम अभी इसके बारे में तो नहीं सोचे हैं, फिर देखते हैं कैसा क्या करें। एक चीज़ बताइए, जैसे पहले कोविड वार्ड में गए, फिर पीकू में भी गए, ऐसा नहीं है। आप कोविड वार्ड में गए और पीकू वार्ड में गए तो कोई वायरस लेके कहीं चले गए, बरामदे पर थे, भीतर वार्ड में नहीं गए थे। और हम भीड़ थी जो अच्छी चीज नहीं थी, हमने उन्हें पर्सनली नहीं, हम इस संस्थान में किसी को आने के लिए कोई अनुमति नहीं देते हैं। यद्यपि उनके आने की मुझे सूचना मिली थी, लेकिन हमको इस तरह के कार्यक्रम के लिए कोई उन्होंने अनुमति नहीं मांगा था, लेकिन हम आएंगे ऐसी सूचना मुझे व्हाट्सएप पर दी गई थी। काफी परेशानी को उठाने पड़ी, आप भी माइकिंग वगैरह लेके काफी प्रयास किए। मुझे दुख हुआ कि मेरे चैम्बर, मेरे अस्पताल में अप्रत्याशित भीड़ समर्थकों को लेके हमने खुद माइकिंग किया, लेकिन सर कोविड वार्ड में जाने की अनुमति थी उनके पास, कहीं से अनुमति लेकर आए नहीं थी? अनुमति मेरे स्तर से तो नहीं है। उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की कि हम जाएंगे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे साथ चल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भीड़ गई वो अच्छी नहीं थी। एईएस चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रचार प्रसार का कार्य लगातार जारी है। इस क्रम में बुधवार को जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार के द्वारा 4 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर शहरी क्षेत्र में एईएस चमकी बुखार को लेकर लोगों को जागरूक करने के मद्देनजर रवानगी की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि एईएस चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को मद्देनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार का मुख्य उद्देश्य पीड़ित बच्चों को बिना समय गंवाए निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या एसकेएमसीएच में पहुंचाना है, ताकि उनका समुचित इलाज किया जा सके। जिले के 385 पंचायतों में प्रत्येक पंचायत में एक व्यक्ति हम लोगों ने 5 दिनों के लिए दे दिया है, और ये पंचायत में लगातार 5 दिनों तक प्रचार प्रसार का अभियान का हिस्सा बनेंगे। इसके अतिरिक्त शहर में भी 4 वाहन एईएस जो कि चमकी बुखार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये अभी सबसे पीक टाइम है। इस समय में दोबारा हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों के बीच जागरूकता जाए, और यदि कोई भी केस सामने आता है तो उसको तुरंत रेफर किया जाए ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। गर्मी में बच्चे के लिए जानलेवा एईएस के अब तक जिले में 28 मरीज आए, इनमें 22 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। एईएस पर लगातार शोध पर शोध, लेकिन बीमारी रह गई अज्ञात। इस साल अब तक गर्मी का असर कम और मौसम की नरमी से मरीज भी अपेक्षाकृत आए हैं। बुधवार को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने एसकेएमसीएच पहुंचकर निरीक्षण किया। एसकेएमसीएच के उपाधीक्षक सह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया कि पिछले साल मई महीने में 100 से ज्यादा बच्चे बीमार होकर आए थे, लेकिन इस बार यह संख्या कम है। चमकी बुखार से बुधवार को एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एईएस पीड़ित 2 बच्चे को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में चमकी बुखार से पीड़ित शिवहर के 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों को आशंका है कि बढ़ती गर्मी के साथ ये संख्या और भी बढ़ सकती है। अभी तक आज के रिकॉर्डिंग के हिसाब से अभी तक 28 केसेस की पुष्टि हुई है टोटल, जनवरी से लेकर अभी तक 28 में टोटल 6 का डेथ है। हाँ, एक बच्चे की मृत्यु हुई है कल रात में, वो शिवहर से आए हुए थे, रविवार को भर्ती हुए थे। हालांकि उसमें उसके पुराने ब्रेन के कुछ लीजन थे, जिसको सेरिब्रल पैल्सी बोलते हैं, वो पहले से ग्रसित था। वो सेरिब्रल पैल्सी एक बीमारी होती है जिसमें स्टैटिक ब्रेन में लीजन रहता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ साथ उसको प्रेजेंटेशन एईएस का था, उसमें ब्लड शुगर की कमी थी। वो शिवहर के थ्रू आया, शिवहर सदर अस्पताल में गया था, उसके बाद यहाँ पर आया। अभी कितने बच्चे एईएस के पीकू वार्ड में? अभी पीकू वार्ड में एईएस के 2 बच्चे भर्ती हैं और 2 संदिग्ध में हैं बच्चे भर्ती हैं। तापमान बढ़ रहा है तो संख्या बढ़ने की आशंका है। हाँ बिल्कुल, अभी आप लोग भी देखे होंगे कि कल के पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज थोड़ी सी बादल और बारिश है तो टेम्परेचर कम है। तो कल भी एक बच्ची की मैंने 1:30 बजे करीब भर्ती हुई है, जो यहाँ गंगटी बिशनपुर का था। वो बेसिकली उसको हीट स्ट्रोक है, उसको आया था तो 104 डिग्री बुखार था और कन्वल्सन हो रहे थे।
तो हालांकि उसको अभी संदिग्ध एईएस में रखा गया, रिपोर्टिंग कल या परसों होगी। तो आज के डेट में मैं कहूँ तो 28 पेशेंट टोटल एईएस के हैं, जिसमें आउट ऑफ 28 6 की डेथ हुई है। लोगों से सर क्या अपील करते हैं? लोगों को बस यही अपील करना है, चूँकि अभी तो बारिश का बहुत अभी मैंने मानसून तो आया नहीं है, तब तक तो गर्मी रहेगी ही। तो गर्मी के दिनों में खासकर बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसको बाहर ज़्यादा धूप में नहीं खेलना है, घर के अंदर रखना है और रेगुलर इंटरवल पर उसको मैंने पेय पदार्थ लिक्विड डाइट उसको ज़रूर देना है। और ख़ासकर रात में उसको खाना बिल्कुल खिला के सुलाना है, क्योंकि बच्चे अक्सर होते हैं कि दिन भर खेल कूद करते हैं और शाम में जाके सो जाते हैं, वो बहुत ख़राब बात है। उसको रात में खिला के सुलाना है। और सुबह में हर एक अभिभावक को ये मेरा अपील है कि 4 बजे 5 बजे सुबह में बच्चे के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि बच्चे कभी कभी ऐसे भी मिलते हैं कि वो सुबह बेहोश हो जाते हैं अपने मन से, उनको कन्वल्सन भी नहीं होता है। तो ऐसे मरीज के अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि सुबह में बच्चे के पास ज़रूर जाएं और उसको उठा के देखें कि बच्चा मेरा ठीक है कि नहीं। और जैसे कुछ कन्वल्सन का हिस्ट्री मिलता है, एईएस के लक्षण आते हैं, उनको तुरंत नियरेस्ट पीएचसी या कोई भी हेल्थ सेंटर में जाके इलाज कराना। किसी के घर में बच्चे की जन्म की खुशी हो या कोई अन्य शुभ अवसर, आमतौर पर किन्नरों का आना हो ही जाता है। लेकिन बुधवार को इस्लामपुर रोड में अजीबोगरीब मामला देख लोग हैरान हो गए। ऑटो पर हाथ बंधे एक युवक को बैठाकर किन्नर नाचने गाने लगे। बंधक बना युवक रोए जा रहा था। लोगों को समझ में नहीं आई कि माजरा क्या है। देखते ही देखते भीड़ जुट गई। मौके पर राजद नेता वसीम अहमद मुन्ना भी पहुंच गए। पूछताछ में मालूम हुआ कि जिस युवक को किन्नरों ने बंधक बना रखा है, वह इन किन्नरों के रोजी रोटी पर ही हमला कर दिया है। आप खुद सुनिए इन लोगों ने क्या बताया। हम जजमान के यहाँ जाते हैं तो जजमान हमको क्या कहता है, तुम्हारा आदमी है वो तुमको तुम्हारा ले गया। हम किसको देंगे, हम गरीब आदमी, इतना हमारे पास नहीं है। ये चोर, हम लोग बोलते कि वो चोर है तो कहता चोर का पकड़ना तुम्हारा काम है, तुम चोर को पकड़ के लाओ, हमारा काम पकड़ने का नहीं है। तब बाबू आज हम चोर हम पकड़ लिए। हम इलाका में सब दिखाए कि यही चोर है, पूरा यही चोर है। कितना आदमी है, कितना आदमी से ये सब घूम रहा है? कितना आदमी से घूम रहा है लोग? ये 8 आदमी है। ये मधुबन जिला का रहने वाला है। हमारा घर मुजफ्फरपुर, ये जिला मुजफ्फरपुर है। कहाँ मधुबनी जिला है, वहाँ दरभंगा जिला, वहाँ से यहाँ आता है। यहाँ क्या करने आता है ये चोर डकैत लोग? आज एक पकड़ा गया है। जी हम आज पकड़ा गया। पैर पर गिरता है तो छोड़ देते हैं मारपीट कर करके, नहीं छोड़ेंगे। जजमान बोलता है कि आप पकड़ो चोर के, आपके खेत काटा है तो आप पकड़ो, आप इलाज करो, हम नहीं करेंगे। हमरा तो आप आओगे बधाई देंगे, वो आता है बोल के ले जाता है ठग के, आपका कौन आदमी है नहीं है, आपका खेत काटता है, आप पकड़ो, आप इलाज करो। हम नहीं जानते हैं, हम डबल बधाई नहीं देंगे। ये लोग कहाँ से आ जा रहा है? हम कहाँ, दरभंगा का। यहाँ कहाँ पकड़ाया? यहाँ पकड़ाया बेला रोड में, गौशाला रोड में। और इसके साथ वाला सब नहीं पकड़ा? इसके साथ वाला एगो खेते पानी में भागा है, नया कॉलोनी है, जंगले भाग गया है। एगो हमारा आदमी मोहल्ला के इलाका के लड़का पकड़ा है, मदद किया है, पकड़ के इसको मोटरसाइकिल से लाया है पानी में से खींच के। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने किन्नरों से युवक को छोड़ देने का बहुत आग्रह किया, लेकिन वे लोग किसी का परवाह नहीं किए, उल्टा अश्लील हरकत करने लगे। युवक की पहचान झंझारपुर के परवेज के रूप में हुई। मुजफ्फरपुर के बेला में अपने 5-6 सहयोगियों के साथ रहता है। किसी के घर बच्चे की जन्म होने की जानकारी मिलते सभी किन्नर का रूप धारण कर वहां पहुंच जाते हैं और रुपये पैसा समेत चलते बनता है। इस बात की जानकारी मिलने पर किन्नरों ने बेला में धावा बोल दिया और सब तो भागने में सफल हो गए, लेकिन परवेज पकड़ा गया। इसकी पहचान कराने के लिए किन्नर उसे लेकर अपने यजमान के पास इस्लामपुर पहुंच गए। इसी बीच स्थानीय लोगों से सामना हो गया। परवेज भी अपने ऊपर लगे आरोप को स्वीकार करते हुए छोड़ देने की मिन्नत कर रहा। काम करते। कहाँ से आता है? मधुबनी जिला। बोलिए कहाँ मधुबनी जिला है, कहाँ ये मुजफ्फरपुर है? हम कभी नहीं ये काम करेंगे मुंशिया। इसको मारेगा ना, ये 60 पकड़ाएगा जब तेरे को छोड़ा जाएगा। सब आदमी को आप लोग जा रहे तो कैसे पकड़ाएगा? और मैं अभी आए होटल बोले में तेरा मरने का जगह नहीं है। आज है कितना आदमी है? ये लोग अरे क्या आदमी है तुम्हारे साथ? भी घूस खाता है। सब कहाँ है? सब मांगने गया है, मांगने गया, सब बधाई वाले हैं हम लोग।
तुम पता यहाँ क्या करते हो? तो दूसरा जिला से यहाँ आके मधुबनी जिला से मतलब हमारा घर है, काम करते हैं। तो दूसरा जिला से यहाँ आके क्यों करता है? घूमने के लिए गांव घर घूमते हैं। मैं मार के छोड़ देती हूँ। हमसे बॉन्ड पेपर बना ले आएंगे के बाद हम आएंगे तो हमको मर्डर कर देंगे। लाश पकड़ा है इसको मैं अनलॉक 1 शुरू होते ही मुजफ्फरपुर में लोग लापरवाही बरतने लगे हैं। ज्यादातर के चेहरे पर मास्क नहीं और जो पहने हुए हैं उनका नाक के नीचे यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग भी भूलने लगे हैं। यह स्थिति सिर्फ बाजारों में ही नहीं बल्कि सरकारी कार्यालयों के साथ सभी चौक चौराहे पर भी यही स्थिति है। फुटपाथ दुकानदार तो ऐसे बैठे हैं जैसे कोरोना को जानते ही नहीं, वो भी सरैयागंज पुलिस चौकी के बाहर। ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है। कोरोना के गाइडलाइन नियम को पालन करना चाहिए, नहीं तो मास्क न लगना छोटी सी लापरवाही आपके परिवार समाज सबके लिए भारी पड़ सकता है। सावधानी जरूर बरतें, कोरोना को हराए नहीं तो फिर तीसरी लहर को लेकर तैयार रहें। देखिए, हम लोग के पास भी सरकार का पत्र आया है, उसमें आज से अनलॉक हो गया है, लेकिन रात्रि कर्फ्यू बहाल रहेगी। हमने भी देखा है, आज भी देखा है, सवेरे सवेरे देखा है कि हम लोगों ने कि लोग फिर उसी तरह से बिना सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए, बिना मास्क के ऐसे घूम रहे। ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये हम लोग इतना प्रिकॉशन सब लोग बरता है, कुछ कमी हुई है बीमारी में, और मेरा जनता से निवेदन रहेगा कि अभी भी बीमारी गई नहीं है, थर्ड फेज आने वाली है। कृपया सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और अति आवश्यक तब घर से बाहर निकले, और कृपया जो सरकार गाइडलाइन उसका पालन करें। जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान को मजबूती देने के लिए बुधवार और गुरुवार को दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए रेड क्रॉस में शिविर लगाकर टीका दिया गया। रेड क्रॉस के प्रबंधक पुष्कर विद्यार्थी ने बताया कि रेड क्रॉस भवन में 2 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग जन इस शिविर का लाभ उठाएं, जिससे कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। दिव्यांगों के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति और सरकार के द्वारा 2 दिन का कैंप लगाया गया है स्पेशल, जिसमें उन लोगों को कोविड वैक्सीनेशन करना है। और हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि जितने भी विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, वो सभी आकर के यहाँ उसका फ़ायदा उठावें। 9 तारीख और 10 तारीख जो लोग तक हमारी आवाज़ पहुँच रही होगी, उस सब लोगों से अपील है कि वैक्सीन लेना अनिवार्य है। सभी लोग वैक्सीन लें। किस वैक्सीनेशन सेंटर पे दिया जा रहा है? ये रेड क्रॉस में ये सुविधा दिया गया है 9 तारीख और 10 तारीख को। नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे और मेयर सुरेश कुमार के द्वारा शहर में जल जमाव को रोकने, शहर की साफ सफाई और नाला सफाई के साथ ही कलवर्ट सफाई को लेकर अंचल वार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंचल संख्या 4 और 5 के अंचल निरीक्षक, वार्ड निरीक्षक, अंचल में पड़ने वाले सभी वार्डों के वार्ड पार्षद के साथ कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार बैठक की गई। बैठक में नालियों की सफाई पर विशेष जोर देने और कलवर्ट को सुपर शक्कर से साफ करने का निर्णय लिया गया। आज की बैठक जो हम 2 दिन से बैठक कर रहे हैं सफाई और जल जमाव पे, उसी में आज ये अंचल ये 4 और 5 का है, और उसमें सभी माननीय वार्ड पार्षद और सभी अंचल निरीक्षक आए हुए हैं। उसी में सफाई का, कलवर्ट का क्या क्या दिक्कतें हैं हम वही देख रहे हैं, वही बैठक कर रहे हैं। एसकेएमसीएच में संविदा पर बहाल सफाई कर्मियों ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह राजद विधायक तेज प्रताप यादव के एसकेएमसीएच निरीक्षण के दौरान अपने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, उनसे कार्रवाई की मांग की। संविदा कर्मियों का आरोप था कि कोरोना संक्रमण काल में उनसे कोरोना वार्ड में काम लिया जा रहा है, न उन्हें समुचित सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है और न ही उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। जब से इस महामारी काल में काम लिया जा रहा है तो महामारी से बचाव की पूरी व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने सैलरी बढ़ाने की मांग पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से की। हम लोग का सर वेतन कम मिलता है। कोरोना काल में सरकार है कि वेतन 12,000 वेतन होना। हाँ, समझे, हम लोग का वेतन काट मिलता है। अरे एक आदमी को बोलने दीजिए ना, बोलिए। छुट्टी में हम लोग का है, छुट्टी भी मार देते हैं तो वेतन कट जाता है, समझे। पैसा हम लोग का बर्बाद दीजिए, यही हम लोग को उम्मीद है। आप लोग से प्रार्थना कर। अभी कितनी सैलरी है, कितने की डिमांड है? 5 पैसे 5,000 कितने का मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है कि जो वेतन मिलता है,
वेतन हम लोग के चाहिए। नाम क्या है आपका? अनीता देवी। अनुबंध पे हैं। सपनों का घर बनाना इन दिनों काफी महंगा सौदा साबित हो रहा है। निर्माण सामग्री की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से घर निर्माण समेत अन्य निर्माणों पर जबरदस्त असर पड़ा है। इन दिनों बालू से लेकर सीमेंट, छड़ों सभी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। छड़ों की बात करें तो बीते 4-5 महीने में ही कीमतों में तकरीबन 50% का उछाल आया है, जिससे बिक्री में एक भारी कमी देखने को मिल रही है। वहीं बालू भी तकरीबन 9,000 प्रति 100 CFT के दर पर पहुंच गया है, जिससे निर्माण कार्य काफी महंगाई का सौदा साबित हो रहा है। वहीं BS ट्रेडर्स के गुंजन शाही ने बताया कि अगले 3 माह के लिए बालू खनन पर रोक है, जिस कारण कीमतों में अभी और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बता दें कि निर्माण सामग्री के दाम में वृद्धि से दिहाड़ी मजदूरों पर भी रोजी रोटी का आफत आन पड़ा है। देखिए, अभी पिछले 1 महीने में तो बालू काफ़ी महंगा हुआ है। जो आज से 15 से 20 दिन पहले 55 रुपये का बालू था CFT, वो अभी लगभग 8, साढ़े 8 डेली बढ़ रहा है। आज के डेट में वो 9,000 रुपये है। उसके बाद गिट्टी में बहुत मार्जिनल बढ़ा है, वो लगभग 7500 के आसपास अभी गिट्टी चल रहा है। छड़ में रेट आपको बढ़ रहा है। छड़ में जो लॉकडाउन के कारण जो कम था, उसके कारण अब थोड़ा सा जो हुआ है बढ़ा है। लगभग अभी 68 रुपये का आपको छड़ चल रहा है। सीमेंट में 10 से 20 रुपया बढ़ा है। 10 रुपया तो आज के ही डेट में बढ़ रहा है और इससे पहले भी 10 रुपया बढ़ा था। तो सीमेंट में भी मार्जिनल है, लेकिन बालू का रेट इतना ज़्यादा है कि उसके कारण बाकी चीज़ पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। क्या लगता है कि बालू का रेट अभी और बढ़ेगा? बालू का रेट अभी और बढ़ना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि बरसात के समय में आपको खनन नहीं करना है। और वो डेट अगले महीने मतलब जुलाई, 1 जुलाई से लेकर 3 महीने तक बालू का खनन बंद रहता है कहीं। तो ऑब्वियस है कि उस समय और भी रेट बढ़ेगा। कहीं ना कहीं घर बनाने वाले सब पे असर पड़ेगा। बहुत घर बनाने वाले पर असर पड़ेगा। हम लोग बेचने वाले हैं, जब घर बनाने वाले पर असर पड़ेगा तो हम लोग पे भी असर पड़ेगा। उसके कारण लेबर पे असर पड़ेगा। टोटल ये अभी लॉकडाउन के कारण ऐसे ही बहुत दिक्कत थी, और ये रेट बढ़ने के कारण लगता है कि आगे अभी और भी दिक्कत होगी।